हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। आज हम 12th क्लास की मैथ में रिलेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो रिलेशन चैप्टर में आप लोगों ने रिलेशन 11th क्लास में भी पढ़ा था, फंक्शन भी पढ़े थे, लेकिन वो आप लोगों ने जो पढ़ा था उससे पहले आप लोगों ने सेट पढ़ा था। सेट्स में सेट को पढ़ने के बाद बिना सेट को पढ़ने से हमें रिलेशन समझ में नहीं आया। बिना पहले हमें सेट्स को पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद तब जाके हम रिलेशन को समझ सकते हैं। तो 11th क्लास में इसीलिए आप लोग को डिटेल में सेट्स के बारे में पढ़ाया गया था। तो सेट को आपको सेट अगर समझ में नहीं आता, इससे प्रीवियस क्लास 11th क्लास में हमने सेट की क्लास भी ली, आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो सेट को अच्छी तरीके से। फिलहाल मैं यहाँ पे भी आप लोगों को सेट के बारे में थोड़ी नॉलेज देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो सेट होता क्या है? सेट इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सेट एक्चुअली में होता क्या है? सेट को डिफाइन करने का तरीका दो तरीके से होता है, आप लोग जानते भी हो। एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म में हम करते क्या है? रोस्टर फॉर्म को हम इस तरीके से अगर हमें दिखाना है, जैसे अगर कोई एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हम इसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा बताया जाएगा, क्योंकि हमें मेन यहाँ पे रिलेशन पढ़ना है। अब बिना सेट के और बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम रिलेशन को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देते हैं यहाँ पे। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अगर हमें इसका एक सेट बनाना है, क्या बनाना है? सेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखना, दो तरीके हैं सेट बनाने के। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सिंपली हम क्या करते हैं, ये होता है हमारा सेट जो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, फिर कर्ली ब्रेसेस में हम उसके एलिमेंट को लिख देते हैं। यानी जैसे कि अगर हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो इसके एलिमेंट होंगे, इस सेट के क्या होंगे? एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन कौन से नेचुरल नंबर? हमेशा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट किया जाता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम सेट रोस्टर फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखेंगे इसको, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एन, हम लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस में x कॉलन x। कॉलन का मतलब सच दैट होता है, हम x के बारे में बताया जा रहा है। x इज अ कलेक्शन ऑफ, x इज अ नेचुरल नंबर कह सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली नेचुरल नंबर, यानी हम कह सकते हैं x इज अ नेचुरल नंबर। ये दो तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो आगे देखते हैं हम। अब हमें समझ में आ गया कि सेट क्या है। तो यानी सेट कुछ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए बी सी डी, ये हमारा एक सेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से सेट हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे एक डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान से देखना। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं नॉन एम्प्टी सेट की। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर, ऐसा सेट जिसके अंदर मतलब कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, मतलब एक भी एटलीस्ट वन एलिमेंट होने चाहिए। तो वो सेट क्या कहलाएगा? आपका नॉन एम्प्टी सेट। एटलीस्ट वन एलिमेंट होने चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा हमारा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। आप लोग जानते हो फाइव क्या डिनोट करता है? एम्प्टी सेट। यानी ये एक ऐसा सेट है, ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करता है एज अ एम्प्टी सेट। तो यानी हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सेट क्या है? एम्प्टी है। तो कोई भी हमें नॉन एम्प्टी सेट मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए, ये हमारा सेट कहलाएगा। अगर हमने ए ले लिया तो ए हमारा क्या है? इसकी वजह से क्या हो गया? हमारा ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब यहाँ पे 2 लो 3 लो, एटलीस्ट वन तो लेना होगा, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी ले सकते हो। तो समझ में आ गया होगा नॉन एम्प्टी सेट। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं, तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q।
हम दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, एक P लेते हैं, इसमें हम 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, P इक्वल टू 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट ले लिया हमने। अब ध्यान से देखना यहाँ पे P एंड Q भी एक हमें एलिमेंट लेना है, Q भी एक सेट लेना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 5 6, ठीक है। हमने क्या किया, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P एंड Q, हमने दो नॉन एम्प्टी सेट लिया है, दिया गया है हमें द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है इसका, तो ध्यान से देखना, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा Q हो गया 4 5 6, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हर एलिमेंट P, जितना भी एलिमेंट P का होगा वो Q से क्या करेगा, एक रिलेशन बनाएगा, Q से क्या करेगा, एक रिलेशन बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसे। तो ध्यान से देखना, पहला क्या होगा, 1 किसके साथ बनाएगा, 4 के साथ, फिर 1 5 के साथ, फिर 1 6 के साथ, हो गया 1 का, अब 2 के साथ होगा, 2 4 के साथ, 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, फिर से लेते हैं, तो 3 4 के साथ, 3 5 के साथ, 3 6 के साथ। इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, और ये जो हमें मिलते हैं, ये जितने भी हमें रिलेशन मिले हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर यानी दो, है ना, तो ये एक ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड इसलिए बोला जाता है कि हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने P क्रॉस Q किया है, तो सबसे पहले जो भी एलिमेंट हम लिखेंगे, यानी इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सबसे पहले P का एलिमेंट आएगा, उसके बाद ही Q का एलिमेंट आ सकता है, B का एलिमेंट आ सकता है। अगर हमने गलती से पहले B का लिख दिया और बाद में Q का लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहा। तो ऑर्डर पेयर मतलब हो गया पेयर में और ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर इसका गलत नहीं होना चाहिए। अगर P पहले है तो P पहले आएगा, और B बाद में है तो B बाद में ही आएगा। तो ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें कितने टोटल सेट कितने हुए यहाँ पे, टोटल कितने सेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने बने सेट, 9 सेट बने। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। मैंने बात किया था, ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज द सेट ऑफ, ये सारे के सारे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी हैं ये ऑर्डर्ड पेयर में हैं। ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q, फ्रॉम P एंड Q। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P क्रॉस Q इक्वल टू, हम किसके फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है। ध्यान से देखो, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिखाया गया है। P एंड Q, P एंड Q यानी ये एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। P जो है वो P कैपिटल P का एलिमेंट है, स्मॉल p कैपिटल P का एलिमेंट है, स्मॉल q कैपिटल Q का क्या है, एलिमेंट है। तो इस तरीके से इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिलते हैं वो सारे के सारे इसके क्या होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट आप किसी का भी निकाल सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मिटा देता हूं मैं इसे। आप लोग आसानी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं तो ए क्रॉस बी हमें आ गया, समझ में आ गया ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। तो ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपना टॉपिक, अपना जो चैप्टर है रिलेशन, उसको कितने आसानी से अब हम समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल किसका होता है, सबसेट का। किसका होता है, सबसेट।
अब बात समझेंगे हम, ये सबसेट होता क्या है। सबसेट होता क्या है, सपोज आप क्या करते हो, अगर आप कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में फोल्डर्स बने होते हैं, तो फोल्डर के अंदर क्लिक करते हो तो बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। इसके अंदर भी होगा तो उसका सब फोल्डर। तो इस तरीके से अगर हम फोल्डर में से कुछ को, यहाँ पे बहुत सारे सब फोल्डर होंगे, एक तो होगा नहीं, बहुत सारे सब फोल्डर होंगे, किसी पर्टिकुलर को चुन लेते हैं यहां से, फोल्डर में से हमने एक सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2, सब फोल्डर 3, ठीक है। तो अगर किसी हमने इसमें से फोल्डर में से कुछ को चुन लिया तो ये सारे पार्ट क्या होंगे, इसके सब होंगे, यानी फोल्डर में से हमने कुछ को निकाल दिया और कुछ रह गया तो उसका क्या, वो पार्ट क्या कहलाएगा, सब फोल्डर। इसी तरीके से हमने जब सेट में से कुछ एलिमेंट को निकाल देंगे तो क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। ध्यान से देखना, अगर हमने एक काम किया कि हमारा एक सेट है A B C D, तो हम क्या बोलेंगे, B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या बोलेंगे, B इज अ सबसेट ऑफ A। हम इसी तरीके से C को भी बोल सकते हैं, C इज अ सबसेट ऑफ A। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। सपोज हमने यहाँ पे E लिख दिया तो E इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। E इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि यहाँ पे E तो है नहीं, तो ये इसका सबसेट कहां से हो सकता है। तो अब बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम सबसेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन होता क्या है। रिलेशन होता है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, इसीलिए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसीलिए हमें बताना पड़ा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन से क्या करता है, रिलेट करता है, क्योंकि बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम रिलेशन नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे। तो देखो होता क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब है A क्रॉस B में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, यानी सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। सपोज हम एक कंडीशन लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या किया, A 1 2 ले लिया और B 4 5 ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसको, A को ले लिया 1 2 और B में जो एलिमेंट है वो 4 और 5 है। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, 1 4। ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से मिलेंगे, 1 5, यहाँ पे क्या मिलेगा 4, यहाँ पे क्या मिलेगा 5। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हमको कंप्लीटली, यानी जितने हो सकते हैं मैक्सिमम उतने यहाँ पे हमको ऑर्डर पेयर्स के मिलेंगे। तो ध्यान से देखना, तो ये तो पूरा का पूरा जितना हो सकता है मैक्सिमम आपको ये देगा। लेकिन अगर हमें रिलेशन होता क्या है, या तो रिलेशन ये सारा का सारा जो इसमें हमें ऑर्डर पेयर मिलता है ये सारे के सारे रिलेशन हो सकते हैं, या तो इसमें से कुछ इसके सबसेट हो सकते हैं। तो रिलेशन कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसमें वो उन्हीं एलिमेंट को ले सकते हैं, इसलिए वो उसका सिर्फ सबसेट ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि R जो होता है, रिलेशन जो होता है A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो बात समझते हैं, कैसे समझेंगे, यहाँ पे एक रिलेशन में बना के दिखाता हूँ आप लोग को। इसको यहाँ पे बना देता हूँ, A रिलेशन में है A रिलेट टू B, यहाँ पे हमने 1 2 3 4, यहाँ पे A B C और D ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप सोचो क्या क्या आ सकता है, बहुत सारी चीजें आएंगी। A के साथ 1 का रिलेशन, A के साथ B का रिलेशन, C D, यानी हमारे पास 4 ये बन गए, A 1 B 1 C। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास इसके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे अगर हम क्रॉस निकालते हैं तो। लेकिन हमें
क्रॉस तो मैक्सिमम हो गया, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर हमें उसमें मिलते हैं, लेकिन रिलेशन क्या होता है, उस ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर से कुछ सेट को बाहर निकालना, कुछ सबसेट को क्या करना, बाहर निकालना। क्यों बाहर निकालना, क्योंकि उसमें कुछ कंडीशन दिया होता है, उस कंडीशन को जो सबसेट फॉलो करते हैं उस क्रॉस प्रोडक्ट में से वही सबसेट बाहर आ पाते हैं और बाकी नहीं आ पाते। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, इस तरीके से अगर निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो बहुत सारा आएगा। तो हमें एक रिलेशन दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया है, यहां से देखना, ए रिलेट करता है इससे और बी रिलेट करता है, 2 रिलेट करता है सी से, 3 रिलेट करता है बी से, और ये डी से भी रिलेट करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें अगर हम इसमें रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो क्या रिलेशन आएगा, ध्यान से देखना रिलेशन क्या आएगा। तो रिलेशन होता क्या है, फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट ए, तो इसका मतलब एक है नॉन इम्पटी है क्योंकि इसमें एलिमेंट है, तो ये नॉन इम्पटी हो गया। ठीक है, 2 है नॉन इम्पटी सेट बी, बी भी क्या है, नॉन इम्पटी है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है। तो हमें रिलेशन क्या होता है, ये नॉन इम्पटी सेट ए और नॉन इम्पटी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मींस इसके अंदर जितने भी सेट बने हुए हैं उन सेटों में से कुछ को निकाल लेना, वही सबसेट होता है, कुछ को निकाल लेना, कुछ वही सबसेट होता है। तो उस सबसेट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशन बोलते हैं। उस सबसेट को क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया, रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशन ए रिलेट कर रहा है किससे, तो इसका ऑर्डर पेयर 1, ए, और 2 रिलेट कर रहा है सी से, 2, सी। अब 3 रिलेट कर रहा है बी से, और 4 रिलेट कर रहा है, 4 रिलेट किसी से नहीं कर रहा, और 3 एक और रिलेशन में है वो डी के साथ। तो हमारे पास जो मैक्सिमम रिलेशन आया है ना, हमारे पास देखो कितना आया, केवल 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर आए, केवल हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर आए, 4, 1 2 3 4। तो बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही तो आए हैं ये। अगर हम ध्यान से देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकालते हैं तो यहाँ से 1 ए मिल गया, और यहाँ से 2 सी भी मिलता, जब ए के बाद बी फिर सी, देखो सी निकल गया, 2 के साथ सी आ गया, लेकिन ए के साथ नहीं आया क्योंकि रिलेशन में नहीं था, क्योंकि वो रिलेशन में नहीं था। इसलिए ये इसके अंदर बने जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें जितने भी सबसेट होते हैं उनमें से कुछ जो होते हैं वो उनके सबसेट, और कुछ को अगर निकाल लिया जाए सर्टेन कंडीशन पे, कुछ शर्तों को लेकर, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन में इसीलिए हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर मिले, 4। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिलेशन। एक और बना के दिखा देते हैं आप लोग को। ध्यान से देखिए, हमने एक ए बी रिलेशन है बी में, तो इसमें 1 2 3 4 5 ले लिया, यहाँ पे ए बी सी ही ले लिया। तो देखा यहाँ पे हमने कि ए रिलेट कर रहा है बी से भी, ए से भी कर रहा है, इसको बी से भी रिलेशन में है, सी से भी है, ये ए से भी है और ये बी से है, ये इससे है। अब हम रिलेशन निकालते हैं, ध्यान से देखना कैसे रिलेशन निकालना, बहुत आसान है। तो ए, सबसे पहले 1 को देखते हैं, 1 के साथ ए रिलेट कर रहा है, वन के साथ ए रिलेट कर रहा है, 1, और 1 के साथ बी भी रिलेशन में है, और 1 के साथ और कोई नहीं है। अब 2 में आते हैं, तो 2 के साथ बी और 2 के साथ सी, अब हो गया खत्म सी। 3 के साथ देखते हैं, 3 के साथ ए और 3 के साथ और कोई नहीं है, 4 के साथ बी और 5 के साथ सी। तो हमें कितने रिलेशन टोटल मिले, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 रिलेशन हमें मिले। ये दूसरा एग्जांपल है, शायद आप रिलेशन आराम से निकाल सकते हो, वेन डायग्राम आपको अगर दिया जाए तो उससे आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। तो ठीक है, रिलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें उस रिलेशन के अंदर हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि आर
रिलेशन है ए टू बी में, एक रिलेशन है, और इसीलिए हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, रिलेशन को। चलो इसे मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ये डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, आप लोग ध्यान से इस चीज को समझना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हो। तो देखो ध्यान से, ए रिलेशन में है बी के साथ, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ध्यान से देखना। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूं उनके बीच, ठीक है, ऐसा रिलेशन मैंने बनाया। अगर मैं इसका रिलेशन लिखना चाहूं, रिलेशन भी लिख लेते हैं, चलो रिलेशन लिखते हैं। तो 1 के साथ बी, 1 के साथ और कोई नहीं, 2 के साथ बी, और 2 के साथ कोई नहीं है, 3 के साथ सी, और 4 के साथ ए, और 4 के साथ और कौन है, डी। तो हमारे पास ये रिलेशन आया 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिलेशन आए। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर पेयर लिखा जाता है तो ये जो होता है इसको इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज, लिख लेना। और 1 जो होता है इसका प्री इमेज होता है, यानी बी का क्या होता है, 1 प्री इमेज, क्या होता है, प्री इमेज, लिख लेना आप लोग। ए क्या होता है, इमेज, ठीक है। ए मैपिंग करता है बी के साथ, मैपिंग बोलते हैं इसे, ए जब मैपिंग करता है बी के साथ, मतलब ये क्या हो गया हमारा इमेज, और ये क्या हो गया, प्री इमेज, यानी सब में ये इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, इमेज प्री इमेज, ठीक है। इसको लिख लेना आप लोग। अब ध्यान से देखते हैं, अब डोमेन समझते हैं, पहले डोमेन क्या होता है। अब डोमेन का डेफिनेशन देखते हैं, फिर रिलेशन से इसको समझते हैं। हर एक जो रिलेशन होता है उसका क्या होता है, डोमेन होता है, उसका एक रेंज होता है, उसका एक कोडोमेन होता है। तो हमें ये डिफाइन करना होता है कि किस तरीके से हम इसका डोमेन निकालें, किस तरीके से उसका रेंज निकालें, किस तरीके से उसका कोडोमेन निकालें। तो चलो देखते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है किसी भी रिलेशन के अंदर। तो डोमेन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, कैसे समझना, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मीन्स अगर हम एक ऑर्डर पेयर लें, वो वैसे सबका बोल रहा है क्योंकि सेट ऑफ ऑल ये सबका बोल रहा है, लेकिन हम पहले से समझते हैं। पहले में वो बोल रहा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1, इसमें ऑर्डर पेयर का 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, ठीक है। तो हमें क्या देखो ध्यान से फिर से, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर, यानी इस रिलेशन के अंदर, फ्रॉम अ सेट ए टू बी, यानी ए से बी में जो रिलेशन बन रहा है उसको बता रहा है, इज अ डोमेन ऑफ द रिलेशन, यानी उस रिलेशन का क्या कहता है, डोमेन। तो अगर हमें डोमेन लिखना होगा तो आएगा क्या क्या, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। अब बात करते हैं ध्यान से देखना, केवल और केवल जो रिलेशन में होंगे वही डोमेन में आएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। क्या 5 रिलेशन में था, 5 रिलेशन में नहीं था, तो इस चीज को हमेशा से ध्यान रखना, क्योंकि 5 रिलेशन में नहीं था इसलिए इसे डोमेन में नहीं लिया गया। अगर ये भी रिलेशन में होता तो यहाँ पे उसका ऑर्डर पेयर बनता, कि नहीं, तो वो भी रिलेशन में आया। रिलेशन में जो होगा, जो रिलेशन में होगा वही डोमेन में लिया जाएगा, और उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही एज अ डोमेन यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में, आगे चलते हैं। तो डोमेन समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ, और ये याद रखना हमेशा से जो हम डोमेन निकालते हैं वो सेट ए से ही निकाला जाता है, यानी पहले सेट से निकाला जाता है।
और जिसमें मैपिंग की जाती है उसमें नहीं। तो पहले सेट में हमेशा डोमेन निकाला जाता है, पहले सेट में, ठीक है। दूसरे सेट में रेंज निकाला जाता है। पहले सेट में डोमेन, दूसरे सेट में रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन याद रखना। चलो देखें, रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे सेकंड, आप लोग समझ गए होंगे। रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर, यानी रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट हैं, जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं, है ना, वो सब क्या कहलाएंगे, इस रिलेशन के रेंज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रेंज। तो कौन कौन है फटाफट देखो, ए बी सी और डी। चलो आपसे पूछते हैं, यहां पे भी हमने देखा कि ई इस सेट में था, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेट ई बी सेट में होने के बावजूद भी रेंज में नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन में नहीं था। हम उसी को रिलेशन में लेंगे जो इस रेंज यानी इस सेट के अंदर रिलेशन में आएगा। अगर रिलेशन में आता है तो वो रेंज में आएगा, अगर रिलेशन में नहीं है तो उसे रेंज में नहीं रखेंगे। इस वजह से यहाँ पे वो रिलेशन में नहीं आया था, इस वजह से यहाँ पे ई यूज नहीं हुआ। अब बात करते हैं कोडोमेन की। किसकी बात करते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, ध्यान से देखना, ये बहुत ही सिंपल है। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। यानी जितना सेट है, यानी कोडोमेन के अंदर जितने भी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, कोडोमेन। यानी हमारे पास ए बी सी डी ई, ये सब क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना इसको। आपको अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन हम बताते हैं एग्जांपल के लिए ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। हमने आपको एक रिलेशन दिया, ध्यान से देखना, एक रिलेशन है x प्लस 2y बराबर 12, वेयर एक कंडीशन दिया हुआ है। ऐसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे आप लोग को बता भी देते हैं। अ रिलेशन x, y x प्लस 2y बराबर 12, ठीक है, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ध्यान से समझना इसको, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही मैं कंडीशन की बात कर रहा था, इसी कंडीशन की बात कर रहा था। अगर ये कंडीशन नहीं होता, ये कंडीशन नहीं होता, तो जो x के अंदर ये जो हमारा सेट x है और जो सेट y है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा, वो सारे के सारे मैक्सिमम लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन देखे, यानी x और y की x और जो y की जो वैल्यू होंगी उसको क्या कहते हैं, इसने लिमिट कर दिया, लिमिटेड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अब हम यहाँ से जीरो भी ले सकते हैं और पीछे भी नहीं जा सकते। तो इस वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे नंबर नहीं आ पाएंगे, उसके सबसेट आते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये रिलेशन कहलाता है। यानी इसी वजह से उसको सबसेट बोला जाता है। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी सेट होते हैं उसका ये क्या होता है, सबसेट होता है। कौन, रिलेशन। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप लोगों को एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है रिलेशन का, कि रिलेशन x, y x प्लस 2y बराबर 12, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप खुद सोचो, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो x हो क्या कह सकता है, ध्यान से देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑन सॉन, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि किस तरीके से y डिपेंडेंट है, किस तरीके से y डिपेंडेंट है x पे। तो वैल्यू निकालते हैं। अगर इफ एक टेबल बनाते हैं, ये x का, ये y का, ध्यान से देखना। अगर हमने 1 रखा, ये लिख लीजिए इस तरीके से। अगर हमने 1 रखा तो 1 रखते ही
1 रखते ही y की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस करेगा 10, और 2 रखा 4, 4 माइनस करेगा 8, अब 3 रखा तो क्या होगा 6, 6 माइनस करेगा तो 6, और फिर हमने 4 रखा तो क्या हुआ 10 हो 8 हो गया, 8 में से 4, आगे और बढ़ा देते हैं। अब 5 रखा तो क्या हो गया 10 और फिर 2, और 6 रखा तो क्या आ गया 0, क्या आया 0। ये पॉसिबल हो सकता है क्या y 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि y क्या है नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर, ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो यहीं पे ये कंडीशन क्या हो गई रुक गई, यहीं पे कंडीशन क्या हो गई रुक गई, यानी ये रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन हमारा नहीं है। तो बात ध्यान से रखना, मीन्स हमारा जो R में एक रिलेशन मिल रहा था, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा था, कौन सा 6,0 का ये रिलेशन में इसका सबसेट नहीं है। तो इस तरीके से याद रखना। तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, अब इसका हम वो बनाते हैं अब इसका हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये हो गया x, ये क्या हो गया y, एलिमेंट 1 2 3 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एलिमेंट 10 8 6 4 2, ठीक है। ध्यान से देखना, हम लेकिन x तो हम कुछ भी ले सकते हैं, x के लिए कंडीशन नहीं है तो हम 6 भी ले सकते हैं, x तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो 0 आएगा इससे रिलेशन नहीं बनेगा, इसकी वजह से जो 0 आ रहा है वो रिलेशन नहीं बनेगा। तो हमारा रिलेशन x से क्या बन रहा है, ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये और इससे ये, क्या इससे रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब ध्यान से देखना, अगर हम इस रिलेशन के अंदर अगर मैं डोमेन की बात करूं, रेंज की बात करूं, को डोमेन की बात करूं, तो क्या क्या होगा। तो ध्यान से देखना, डोमेन क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग, डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन वो जो x के अंदर वो सारे एलिमेंट जो y से क्या कर रहे हैं रिलेशन में है। तो 1 2 3 4 और 5 ये सब क्या है हमारे को डोमेन है, सॉरी डोमेन है। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होता है, y के अंदर वो सारे एलिमेंट जो x से मैपिंग में है। तो कौन कौन से, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है और 2 है। और कोडोमेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप लोग जानते ही हो, वो सारे के सारे एलिमेंट, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 8 6 4 2 0, अगर और लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं कोडोमेन के अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल की तरह से आप समझ सकते हो इसको, तो नोट कर लीजिए। इस तरीके से किसी भी रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाला जाता है, और ये इसका क्या है वेन डायग्राम है। तो आज की क्लास यही तक होगी, आशा करते हैं आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है या कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग भेज सकते हो, DNA कोचिंग क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कीजिए और जो भी डाउट्स क्वेरी है आप लोग वहाँ पे भेज सकते हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।